सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और जैसा कि पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है। हमने जब पहला कैलेंडर का क्लास स्टार्ट किया था तो कैलेंडर के बेसिक चीज को समझे थे। जब सेकेंड क्लास हमने देखा तो लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, सारे चीज को समझे। 365 दिन क्यों होता है, 366 दिन क्यों होता है, किसमें फरवरी कितना दिन का होता है, सारा चीज को हम लोग समझे थे। जब हमने कैलेंडर का तीसरा क्लास कर रहा था तो उसमें कितना दिन में कितना लीप ईयर होता है, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा बेहतर तरीका से हम लोग किए। हमने बताया था, याद है हमको, और कुछ क्वेश्चन आप लोग के समक्ष करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन बताइए कि पहले 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। तो आपका जवाब यही रहेगा कि सर 12। सही है। पहले 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 12 ना, 12×48 12। लेकिन कंडीशन चेंज कहां से हुआ था, बदला कहां से था? तो जब हम सेंचुरी ईयर में प्रवेश किए थे तो हमने बताया था कि पहले 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, पहले 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, पहले 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में, 600 वर्षों में, सारे चीजों को हम लोग समझे थे। इतना चीजों को समझाने के बाद एक चीज और मैं समझाया था, हमको याद है कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन को कैसे निकालते हैं। और हमने विषम दिन को निकालना भी सीखा था, हमने विषम दिन को निकालना भी सीखा था। और विषम दिन को निकालने के बाद हमने बोला था कि इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहां तक मैं था पिछले क्लास में, हमको याद है। और आज के क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं ऑड डेज का थोड़ा सा रिवीजन लेता हूं, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बताइएगा, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, पहले इसको डील कीजिए कि बताइए कि 49 दिनों में विषम दिन बताइए, ऑड डेज हमको बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 48 दिन में ऑड डेज बताइए। तीसरा क्वेश्चन है 97 दिन में ऑड डेज हमको बताइए। बस ये 3 क्वेश्चन, फटाफट आप लोग डील कीजिए। 3 क्वेश्चन है और हमने बोला था कि अगर हमको विषम दिन निकालना है तो बाबू रे भागा 4 से नहीं भागा 7 से देंगे और भागफल नहीं शेषफल लेंगे। अगर हमको एकदम दिमाग में बिल्कुल यहाँ पे सेट कर लेना है कि अगर हमको विषम दिन निकालना है तो भागा 4 से नहीं 7 से देंगे और भागफल नहीं शेषफल लेंगे। तो आइए ना देखते हैं। बताइए, अगर मैं 7 से भागा दूंगा तो 7 सत्ते 49 और यहाँ पे शेषफल आएगा 0, यानी कि ऑड डेज की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 48 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 तो ज्यादा ना हो जाएगा जी, 42 आ गया। अब बच गया शेष कितना, 43, 44, 45, 46, 47, अब 1 48, यानी कि शेष कितना बच गया, तो 6 बच गया। यानी कि बताइए कि 48 दिन में विषम दिन का संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा बताइए, 97 में भी निकालना जाएगा तो कितना से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। और जब मैं 7 से भाग दूंगा तो सबसे पहले एक बार में यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे 2 देगा। और बताइए कि 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 तो कटेगा नहीं, यानी कि 7 21 कट गया और 27 था, बचा कितना, 6। कितना बचा, 6 बचा। यानी कि यहाँ पे कटा कितना, 16 बार में। एक मिनट
7 21, शेष न बचा 6 जी, 3 बार में ना कटा, पागल की तरह मैं काम कर रहा हूँ, 3 बार यहाँ पे कटा, लेकिन हमको भागफल से मतलब थोड़ी है, हमको तो शेषफल से मतलब है ना। तो शेष कितना बचा, तो शेष कितना बचा, 6 बचा, शेष 6 न बचा, 7 21 जब कट गया तो शेष 6 न बचा जी। और जब यहाँ पे 6 शेष, यानी कि यहाँ पे और डेज की संख्या यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो विषम दिन निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं, लीप ईयर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, आए क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए ना, बहुत सुंदर। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबू गलत, उससे पहले इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद मैं क्वेश्चन कर देखूंगा। और चलिए बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन, कॉपी लेकर के रेडी हो जाओ बाबू, कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए, पेज लेकर के अपना रेडी हो जाइए, और बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, आखिर इसका, क्योंकि विषम दिन हमने निकालने के लिए बता दिया था, हमने विषम दिन निकालने के लिए बता दिया था। अब आपके समक्ष क्वेश्चन जा रहा है, आपके समक्ष क्वेश्चन जा रहा है कि यदि आज सोमवार है, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। यदि, लिखिए मेरे साथ, यदि सभी भी ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट है सब कॉपी पे उतार करके बनाएंगे। यदि आज सोमवार है, सोमवार है, तो क्वेश्चन है कि यदि आज सोमवार है तो आज के, तो आज के, आज के पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आज के 87 दिन बाद, 87 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा सप्ताह का दिन होगा, सप्ताह का, या ऐसे लिखिए सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 87 दिन बाद, 87 दिन बाद सप्ताह का, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए इसको निकालते हैं, और आप लोग निकालिए कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो आज के 87 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहले पहला क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष में क्वेश्चन को रखूंगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देवे और आपका दिन दे देवे कि यदि आज सोमवार है, यहाँ पे सोमवार की जगह पे कोई भी, बाबू ध्यान दो, यहाँ पे समझो, बाद में बनाना, यहाँ पे पहले समझिए, पहला क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो आज के 87 दिन बाद सप्ताह के कौन सा दिन होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दे तो ज्यादा किडनी पे जोर नहीं देना है, सबसे पहले 87 को खींच करके और यहां लेकर के आएंगे, कहां लेकर के आएंगे, यहां लेकर के आएंगे, और इसका विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। और जब मैं 7 से भाग दूंगा तो एक बार में लगेगा 7 कम 7, और यहाँ पे 17 उतर जाएगा, और 7 दूनी 14 लगेगा और कट जाएगा, और यहाँ पे 3। और हमने क्या बोला था कि विषम दिन में भागफल को नहीं लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। क्या लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। तो बताइएगा एक चीज हमको कि 87 दिन में विषम दिन कितना आ गया, 3 दिन आ गया। कितना आ गया, 3 दिन आ गया। कैसे सब क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना बाबू, इतना आप लोग एक्सपीरियंस हो जाके बोलते ही आंसर, क्वेश्चन को देने से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। लेकिन पहले पहला क्वेश्चन को समय ले रहा हूं समझाने में। 87 का सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन कहा कि 87 दिन बाद, अगर बाद कहेगा बाबू तो प्लस का साइन करेंगे, और अगर पहले कहेगा बाबू तो माइनस का साइन करेंगे। जो दिन दे करके, यहां पे दिन दिया सोमवार, क्या दिन दिया, सोमवार दिन दिया। अगर सोमवार दिन दिया, अगर बाद कहेगा बाबू तो प्लस का साइन देंगे, यानी कि जोड़ने का काम करेंगे, और अगर पहले कहेगा बाबू तो घटाने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन कहा कि यदि आज सोमवार हो तो आज के 87 दिन बाद, यानी कि सोमवार में 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
सोमवार में 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या दिक्कत है क्या कुछ? और अगर सोमवार में 3 को जोड़ेंगे तो सोमवार को छोड़ के स्टार्ट करेंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, और बृहस्पतिवार को गुरुवार भी हम लोग लिखते हैं, और आंसर हो जाएगा गुरुवार। बोल भाई, यहां तक कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? क्या गुरुवार आया था? क्या गुरुवार आया था? अगर यही क्वेश्चन कहता कि 87 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाता और क्वेश्चन कहता कि 87 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं करके बाबू सोमवार में 3 क्या कर लेते, माइनस कर लेते। और सोमवार में 3 को माइनस करो, जब सोमवार से 1 घटेंगे तो इतवार, दूसरा घटेंगे तो आ जाएगा शनिवार, और तीसरा घटेंगे तो हो जाएगा शुक्रवार। यानी कि यहाँ पे गुरुवार आंसर नहीं हो करके और आपका आंसर क्या हो जाता, तो शुक्रवार आंसर हो जाता। क्या आंसर हो जाता? शुक्रवार आंसर हो जाता। बोलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी डाउट है तो हमको यहाँ पे बताइए, क्योंकि ऐसे आधारित प्रश्न में बहुत सारा ऐसे आधारित प्रश्न और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बदलेगा, टाइप भी बदलेगा। लेकिन बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ पे अंक कुछ दूंगा, यहाँ पे पहले और बाद का सिर्फ खेल रहेगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, उससे पहले अगर बाद कहेगा तो प्लस का चिन्ह कि माइनस का चिन्ह? प्लस का चिन्ह होगा। अगर पहले कहेगा तो प्लस का चिन्ह कि माइनस का चिन्ह? तो माइनस का चिन्ह होगा रे बाबू, माइनस का चिन्ह होगा। और क्वेश्चन आपका बदल रहा है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 50 दिन बाद, 50 दिन बाद, आज यदि सोमवार, निकालो, आज यदि सोमवार है, बस आधा मिनट का टाइम है, निकालो जल्दी। आज यदि सोमवार है तो 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज यदि सोमवार है तो सप्ताह का, कहने का मतलब है कि 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जितना दिन बाद बोलेगा या जितना दिन पहले बोलेगा, जितना दिन बाद बोलेगा या जितना दिन पहले बोलेगा उसका और डेज निकालेंगे। ध्यान दो, क्या निकालेंगे? और डेज निकालेंगे। और बताइए कि 50 का अगर हम और डेज निकालेंगे तो 50 में कितना से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। और जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल को लेंगे कि भागफल को लेंगे? शेषफल को लेंगे ना जी। और शेषफल को लेंगे तो 7 49, 7 और बताइए कि शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि, और बाद कह रहा है तो बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। यानी कि सोमवार में, किसमें? सोमवार में एक प्लस करने का काम करेंगे और सोमवार में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। मंगलवार क्या आ जाएगा? मंगलवार आंसर आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों को मंगलवार आना चाहिए। बोलो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? क्या आप लोग कर लीजिएगा? क्या मैं क्वेश्चन को चेंज करूं? आगे मैं क्वेश्चन दूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज एकदम क्वेश्चन चलेगा, धुआं उड़ा दो, धुआं। क्योंकि जब मैं थ्योरी क्लास दे रहा था तो हमने बोला था कि थ्योरी क्लास में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पे सोमवार को बदल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सोमवार को, कर यहाँ पे बदल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मंगलवार। और क्वेश्चन है आपका कि बताइए कि 26 दिन, और यहाँ पे बाद नहीं पहले कर देते हैं, यहाँ पे बाद नहीं पहले कर देते हैं। और क्वेश्चन आपका आ गया कि बताइए कि यदि आज मंगलवार है तो आज के 26 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जितना जल्दी निकालो। यदि आज मंगलवार है, अरे मैं आपको कलम कॉपी रुकवा दूंगा, आप अपने मुंह से निकालिएगा दिन को, आप अपने मुंह से निकालिएगा, इतना भरोसा बनाइए। हमने सबसे पहले क्या बोला कि विषम दिन निकालेंगे। क्या बोला? विषम दिन निकालेंगे। और 26 का विषम दिन यानी कि 7 से भाग, 7 से भाग, और 21 यानी कि विषम दिन कितना आ गया? 5 आ गया। और कौची कह रहा है?
पहले कह रहा है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे रे बाबू। और किस में से घटाएंगे? तो मंगलवार में से घटाएंगे, और मंगलवार में से 5 गो घटाएंगे, 5 गो घटाएंगे। अब एक चीज सीखेंगे, बड़ा घटाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जितना तेजी से इंसान जोड़ लेता है ना, उतना तेजी से घटा। अच्छा पर एक बात बताओ, अब मंगलवार में से तो 5 को घटाना है, तब घटाओ। एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। फिर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। फिर एक घटाएंगे तो शनिचर आएगा। फिर एक घटाएंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। फिर एक घटाएंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी कि गुरुवार। तो आंसर तो गुरुवार होगा, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग रहा है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आंसर गुरुवार आया था जी, आंसर गुरुवार आया था ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? आंसर गुरुवार आया था। कंफ्यूज पड़ रहा है, आया दादा? आया था आंसर? क्या है? चलो आप ध्यान दो, महागधा नींद मार रहा है, शर्म नहीं आता। बब क्या नहीं बनाया? गधा कहीं के। अब चलिए एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और क्वेश्चन को चेंज भी करेंगे। क्वेश्चन को चेंज भी करेंगे। नया कॉन्सेप्ट को क्या सीखेंगे कि हमने तो अभी जस्ट देखा, हमने अभी जस्ट देखा। क्या देखा भाई? बड़ा गर्मी लग रहा है जी, खिड़की हल्का खोलो ना, गर्मी लग रहा है जी। हमने एक चीज देखा। क्या देखा? कि ध्यान देना, अगर बाद कहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक। अगर पहले कहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये दो चीज तो देख लिया। हम लोग जितना तेजी से प्लस कर लेते हैं ना, उतना तेजी से माइनस नहीं कर पाते हैं, बड़ा समय लग जाता है। और हमने बोला कि मिनट के क्वेश्चन को सेकंड में हल करना है। भाई होगा कैसे? इसके लिए सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है कि अगर माइनस, यहाँ पे एकदम वीवीआई यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर -1 आ जाएगा तो आप लोग +6 कीजिएगा। अगर -2 आ जाएगा तो आप लोग प्लस कितना कीजिएगा जी? +5 कीजिएगा। अगर -3 आ जाएगा तो +4 कीजिएगा। अगर -4 आ जाएगा तो +3 कीजिएगा। अगर -3 आ जाएगा तो यहाँ पे +4 कीजिएगा। और अगर एक मिनट -3 कैसे जी? -5 ना। अगर -5 आ जाएगा तो यहाँ पे +2 करेंगे। और अगर -6 आ जाएगा तो +1 करेंगे। यानी कि ऐसा जोड़ेंगे ना कि 7 आ जाए। अच्छा बताना, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, और यहाँ पे 6 1 7। अगर -1 आएगा तो +6 करेंगे, -2 आएगा +5 करेंगे, -3 आएगा +4 करेंगे, -4 आएगा +3 करेंगे, -5 आएगा +2 करेंगे, -6 आएगा तो +1 करेंगे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अगर प्लस कर रहेगा तो प्लस करिए लोगे। अगर -1 आएगा तो क्या करेंगे? +6 करेंगे। क्या? 6 1 7। माइनस अगर 2 आएगा तो +5 करेंगे, -3 आएगा तो +4 करेंगे, -4 आएगा तो +3 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 3 7, 4 3 7। तो बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर लोगे ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज को यहां से हटाते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। और हमने बार बार बोल दिया कि पहले अगर कहेगा तो माइनस करेंगे और बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, और इसी चीज को अपनाना है। और यहाँ पे मंगलवार ना हो करके, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मान करके चलिए कि शनिवार, सप्ताह का कोई भी दिन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कहेगा कि 75 दिन पहले, निकालिए। आज यदि शनिवार है, निकालो बाबू,
आज यदि निकालो, आज यदि शनिवार है तो आज के 75 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन लिखिए, आज यदि, लिखो, आज यदि शनिवार है तो 75 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, 75 का और डेज निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? और डेज निकाल रहे थे। ठीक है, बहुत सुंदर है, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए निकालिए, तो निकालते हैं। अच्छा बताना, तो यहाँ पे और डेज क्या निकालना है? डायरेक्ट और डेज तो 5 तो आ गया, 7 में 7 70 यानी कि 75, तो 5 आ गया, तो 5 तो और डेज आ गया। तो अच्छा बताना, शनिवार है, कौन सा वार है? शनिवार है, तो शनिवार है पहले कह रहा है, तो शनिवार में पहले क्या करेंगे? -5 करेंगे, और -5 के जगह पर कितना प्लस करना बोले थे? 2 प्लस करना बोले थे, तब -5 नहीं करके 2 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और शनिचर के बाद ना, तो शनिचर में 2 जब जोड़ेंगे, हम लोग देहात में शनिचर बोलते हैं बाबू, शनिवार को, है ना, खिचड़ी का दिन हम लोग बोलते हैं। तो शनिवार में जब 2 को जोड़ेंगे तो संडे और मंडे, आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार आया था जी, आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। अब उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, क्वेश्चन को चेंज करता हूं। अब उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। तो अब पूरा, अब मैं क्वेश्चन को चेंज करने का प्रयास करता हूं। कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक है, बाद यार, बाद करेंगे तो प्लस करेंगे यार, पहले रहेगा तो माइनस करेंगे। कौन सा बड़का बात हो गया, बड़का लॉजिक हो गया? जब यहाँ पे माइनस में कंफ्यूजन हो रहा था, माइनस वाला कंफ्यूजन जब दूर कर लिए तो प्लस नहीं कर पाओगे, तो फिर वही बात। आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो ध्यान दें। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन को टाइप को चेंज करते हैं, और बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर वही हाल तो नहीं है ना इसका? कोई समस्या नहीं है ना? सही है ना? बड़ा दिक्कत कर दिया था पिछले क्लास में। चलो ध्यान दो। देखो बाबू, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं, और अगर तुमसे बन रहा है तब तो ठीक है, और अगर फंसा तो इतना ज्यादा समय लगेगा ना कि हालत खराब कर देगा तुम्हारी। रीजनिंग वैसा है। तो आइए ना कुछ क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं। चलिए, इधर आप लोग निकाल लिए, इधर आप लोग निकाल लिए, आगे पीछे सारा कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लिए, और अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं, और इधर भी आपने सीख लिया, ये इधर भी देख लिए, इधर भी देख लिए, सारा चीज कॉन्सेप्ट को सीख लिए। अब कुछ क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए सभी लोग, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जितना में सब लोग लिखो बाबू। तो हनिए, और जे मुड़ी गड़ा गड़ा एकदम फोकस करके देख रहा तो लोग भी, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करा, यदि कल गुरुवार था, लिखो बाबू, यदि कल गुरुवार था, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज से 73 दिन बाद, 73 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल गुरुवार था, चलो ठीक है, बहुत सुंदर, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बाबू रे, लॉजिक बदल चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कल गुरुवार था, लॉजिक बदल चुका है, ध्यान देना। तो सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कल गुरुवार था, कल गुरुवार होगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कल यदि गुरुवार होगा तो आज से 73 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि बताइए कि यदि कल गुरुवार था, अच्छा दे सकता है कि यदि कल परसों, यदि परसों गुरुवार था, कल के जगह पर परसों भी दे सकता है, यहाँ पे कल कर देवे या फिर परसों कर देवे,
दोनों चीज दे सकता है कि यदि परसों गुरुवार था तो आज से, यही क्वेश्चन कर सकता है, यही क्वेश्चन दिया है जी, क्वेश्चन यही दिया है, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन बाद। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि परसों गुरुवार था, मैं दोनों पे लेता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाबू तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि पहला काम ये करेंगे कि आखिर आज कौन सा दिन है, आज वाला दिन को ढूंढेंगे, तब ना प्लस माइनस करेंगे जी। तो अच्छे बताइएगा कि मान करके चलिए कि आज है, यहाँ पे समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो समझिएगा ऐसा सर रीजनिंग को धुआं उड़ा देंगे। यदि आज है, क्वेश्चन कह रहा है कि कल गुरुवार था, बीता हुआ का बात कर रहा था कल गुरुवार था। अच्छा ये आज है तो एगो बीता हुआ एगो आने वाला, ये तो बीता हुआ दिन मान करके चले कि बीता हुआ, अब ये आने वाला, इस कॉन्सेप्ट को जो समझ गए समझिए कि रीजनिंग को फाड़ देगा। बीता हुआ ये आने वाला, अगर ये आज है तो आज से बीता हुआ दिन को भी हम पता कर सकते हैं और आज से आने वाला दिन को भी हम पता कर सकते हैं। तो आज बताइए कि आज से बीता हुआ कल या बीता हुआ परसों, आज से आने वाला कल या फिर आने वाला परसों, इस कॉन्सेप्ट को जो समझ गए, मैं यहीं पे आज ही क्लास में बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जी। और अगर आज आपने नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, टाइमिंग प्रॉब्लम ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। यदि आज क्या कोई समस्या है क्या, तो क्वेश्चन कर रहा कि आज, तो आज से बीता हुआ कल भी निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और आज से बीता हुआ परसों भी निकाल सकते हैं, आज से बीता हुआ आने वाला कल भी निकाल सकते हैं, और आज से आने वाला परसों भी निकाल सकते हैं। तो अच्छा बताना कि यदि आज सोमवार है, अच्छा आज यदि आज सोमवार है तब बताओ कि कल जो बीत गया तो रविवार होगा कि नहीं होगा। अच्छा यदि आज सोमवार है तो आने वाला कल जो है वो मंगलवार होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताना कि यदि आज सोमवार है तो आने वाला परसों बुधवार होगा कि नहीं होगा। बोल भैया, यदि आज सोमवार है तो बीता हुआ कल रविवार होगा कि ना होगा, और यदि आज सोमवार है तो बीता हुआ परसों शनिवार होगा कि नहीं होगा। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यदि कल गुरुवार था, यानी कि था अगर रहे तो बीता हुआ बात कर रहा है, और अगर बीता हुआ से आज का दिन पहले निकालेंगे जी। और जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसको रीजनिंग नहीं फंसेगा। बताइए यदि आज सोमवार है तो कल बीता हुआ दिन रविवार होगा कि ना, परसों बीता हुआ दिन, ध्यान दो, परसों बीता हुआ दिन शनिवार होगा कि ना होगा। यदि आज सोमवार, मैं जितना बारीकी से समझा रहा हूं बाबू, यदि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गया ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको रीजनिंग में कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे तो बच्चे फंसते हैं, जड़ी को पकड़ो, यही पे बच्चा फंसता है। अब फंसता क्यों है मैं रीजन बता दे रहा हूं। उसको तो सीधा लगता है ना, सीधा कल गुरुवार में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देगा। अरे पागल, अरे मूर्ख इंसान, ध्यान दो, बात को समझो। ये कल गुरुवार था, आज का दिन नहीं बोल रहा है, बीत गया था तो आज वाला दिन निकालेंगे ना। अब कल अगर गुरुवार बीत गया तो कल गुरुवार बीता है तो आज क्या हो जाएगा, ध्यान देना। आज बताओ शुक्रवार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और अगर परसों बीता हुआ, अगर क्वेश्चन करा यदि परसों गुरुवार था, परसों ना गुरुवार था, तो परसों जब गुरुवार था तो एक दिन पढ़ेंगे, परसों यहां से जब एक दिन पढ़ेंगे तो गुरुवार से किस पे आएंगे, गुरुवार से किस पर आएंगे, शुक्रवार पर आएंगे। और हमको आज का दिन निकालना है ना, तो 2 दिन नाम को बढ़ना पड़ेगा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार पे। तो यहाँ पे अभी गुरुवार नहीं रहा रे बाबा, अब तो इस शनिवार हो गया ना, अब सही आंसर आएगा। और अब मैं यहाँ पे इसका और डेज निकालूंगा, और जब मैं 63 में घोपूंगा 7 से, तो कितना 73 में 7 से घोपूंगा तो कई बार में कटेगा जी, 3 बार में कटेगा। कई बार 3 शेष बचेगा, 70 बार 10 बार में तो कट जाएगा, तो 3 शेष बचेगा। अच्छा बाद कहा है, तो प्लस करेंगे, और किसमें प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे जी बताओ।
शनिवार में प्लस करेंगे कि गुरुवार में प्लस करेंगे? शनिवार में प्लस करेंगे। क्यों शनिवार में प्लस करेंगे? क्योंकि अगर क्वेश्चन कहा कि यदि परसों गुरुवार है तो परसों गुरुवार था तो एक दिन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। फिर एक दिन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। तब ना आज पहुंचेंगे जी। अरे यहाँ पे परसों की बात की, एक दिन बढ़ेंगे फिर एक दिन, 2 दिन बढ़ना पड़ेगा जी, तब ना आज पकड़ाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो रीजनिंग बनेगा। समझ आ रहा है? ये बाउंस कर रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो अच्छा बताओ, शनिवार में जोड़ेंगे कि गुरुवार में जोड़ेंगे? शनिवार में जोड़ेंगे। और कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि बाद की बात किया है। किसका बात किया है? बाद की बात किया है। तो शनिवार में 3 जोड़ दो। शनिचर के बाद क्या होता है? एतवार। एतवार के बाद सोमवार। सोमवार के बाद मंगल। आंसर हो जाएगा मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। होमवर्क है लिखो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होमवर्क यह है कि यदि परसों नहीं कल पर ही, यदि कल, क्वेश्चन लिखो, यदि कल सोमवार था, मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन को चेक करूंगा। क्वेश्चन लिखो, यदि कल सोमवार था, यदि कल सोमवार था, ऑनलाइन वाले आप लोग भी बना करके दिखाइएगा। यदि कल सोमवार था, लिखिए, यदि कल सोमवार था तो आज से 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज से 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज से 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आपका होमवर्क है। ये आप हमको बना करके दिखाइएगा। बाकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। और बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, मेहनत करते रहिए, कैलेंडर को धुआं उखाड़ करके रख दीजिए। बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।